जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी के व्रत को लेकर के बड़ा ही कंफ्यूजन है कि आज रखें, 25 तारीख में रखें या 26 तारीख में रखें, स्मार्त कब रखें, वैष्णव कब रखें। बहुत सारा कंफ्यूजन इस बार फिर बन गया है। लेकिन आइए आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और साथ ही जो भ्रमात्मक स्थिति बनी हुई है उस भ्रम को भी आपके आज हम इस अंक में सारी चीजें हम आपको क्लियर कर देंगे। कुल मिलाकर के अभी कार्यक्रम की शुरुआत में इतना कह सकता हूं, जिन साधकों ने आज एकादशी का व्रत रखा है अपने आप में सही है, किसी तरह से कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। पंचांग देखते हैं और पंचांग के बाद जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करेंगे। 25 सितंबर सन 2023 दिन सोमवार, संवत 2080, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी और एकादशी का मिलन। वास्तविकता तो यह है कि जो एकादशी तिथि है वो अक्षय हो चुकी है, यानी कि आज की जो एकादशी तिथि है वो क्षय हो चुकी है और कल द्वादशी लग रही है। अब देखो ना, कल द्वादशी है पूर्ण रूपेण, इसलिए जो एकादशी का व्रत आज रखा हुआ है वो शुभ स्थिति में है और जिन्होंने कल भी रख रहे हैं वो भी शुभ स्थिति का आपका रहेगा। हालांकि स्मार्त की स्थिति आज बनती है, यानी कि जो ग्रस्त आदि होते हैं उनकी स्थिति आज में ही बनती है। आगे बढ़ते हैं। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। सबसे पहली बात तो मैं सभी भक्तों को, सभी श्रीमन नारायण विष्णु भगवान के भक्तों को प्रणाम करते हुए एक चीज कहूं, आप ये मान लीजिए आप आज व्रत रखें या आप कल रखें, लेकिन अगर सच्चे हृदय से आपने व्रत रखा है तो आज भी विष्णु जी वही हैं और कल भी भगवान विष्णु वही हैं। ठीक है। हाँ, मन में ये शंका जरूर आती है कि भाई मैं एकादशी का व्रत इतने लंबे समय से रख रही हूँ तो कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। तो अब आइए उस चीज को आपको हम ऐसे समझाते हैं। एकादशी का व्रत कब रखा जाता है? बहुत लोग लेते हैं तिथि सूर्य उदय होने की स्थिति में। बहुत तिथि ऐसी लेते हैं कि भाई सूर्य उदय हो रहा है, उदय तिथि में हम उदय तिथि में जो हमारी सूर्य उदय के साथ जो तिथि आ रही है हम उसके हिसाब से एकादशी को मानते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, स्मार्त और वैष्णव की स्थिति को लेकर के चलते हैं और कई बार कुछ लोग चौघड़िया के मुहूर्त को भी हमने इसमें देखा है। लेकिन अब मोटी अवस्था ये सुन लें कि जैसे कि आज 25 तारीख है, अब 25 तारीख के हिसाब से सुबह 7:58 तक, अभी सुबह के 7:04-5-6 हुए होंगे, 7:58 तक, कहीं कहीं हो सकता है 1-2 मिनट ऊपर नीचे इस गणना में हो सकता है, वो बात अलग है। 7:58 तक दशमी की स्थिति रहेगी। दशमी के बाद फिर एकादशी लगेगी, लेकिन कहीं कहीं और फिल्टर करके मुहूर्त अगर निकाला जाता है तो सुबह भोर काल का भी कुछ लोग मुहूर्त निकाल रहे हैं, लेकिन जो तिथि का हिसाब है वो सुबह 7:58 तक तो भैया आपकी दशमी की स्थिति है, फिर एकादशी लगेगी। लेकिन आज का जो ये व्रत है वो स्मार्त के लिए, ग्रस्त लोगों के लिए आज का व्रत परम पुनीत है, आप आराम से रखिएगा। अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल सुबह से ही द्वादशी तिथि आ जाएगी और 25:47 तक द्वादशी रहेगी, रात तक ही द्वादशी। ठीक है, ये भी स्थिति मान लीजिए आप। लेकिन कल भी हम एकादशी का व्रत रख सकते हैं। इस बार जो एकादशी की जो तिथि है ना वो क्षय हो गई है, तो ये कंफ्यूजन है। जो तिथि का क्षय होना हुआ है उसकी वजह से बहुत लोग ये डर जाते हैं आज रखें कल रखें। तो मोटी सी बात सुन लेना मेरे भैया, ग्रस्त लोग आज रख लीजिएगा और बाकी आप कल भी रख सकते हैं। और ग्रस्त या स्मार्त, अगर हम इस ग्रस्त स्मार्त की बात करें, वैष्णव की बात करें, तो आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हैं तो भगवान तो वही है, आज भी विष्णु जी हैं और कल भी विष्णु जी हैं। लेकिन जो आज ग्रस्त लोग रख रहे हैं, आज का व्रत भी उनका माननीय है, किसी भी प्रकार से आप डरे ना, क्योंकि एकादशी जो वो 8 बजे के आसपास तक दशमी है और दशमी के बाद आज एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। अरे भैया, दिन भर तो आप निराहार रहोगे ना, कल सुबह आप बहुत अच्छे भोर काल में अपना व्रत खोल लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और यदि कल रखते हैं तो परसों आप व्रत खोलते हैं
तो देखो किसी भी स्थिति से परसों में तो त्रयोदशी की तिथि में फिर आप व्रत खोलेंगे, ये आप ध्यान रखना है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आज भी श्रेष्ठ बनता है, बहुत अच्छा बनता है, और कल भी आपका व्रत अच्छा बनता है, क्योंकि तिथि अक्षय होने की वजह से थोड़ा सा ही अनबैलेंस हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। आज जो ये एकादशी का व्रत है, ये पद्मा एकादशी कहलाती है, जल झूलनी एकादशी कहलाती है, और इसी के साथ परिवर्तनी एकादशी कहलाती है। अब परिवर्तनी एकादशी क्यों कहलाती है? धर्म शास्त्रों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि जैसे आपने को पता हो कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी का जो समय होता है, उसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा में चले जाते हैं। अलंकारिक रूप कह लें या कुछ भी कह लें, मान्यताओं के हिसाब से कह लें। और आज का जो दिन है, इसमें ऐसा होता है कि भगवान विष्णु आज के दिन करवट लेते हैं, यानी कि एक परिवर्तन होता है उनके शयन में। तो इसलिए इस परिवर्तन की अवस्था को, भगवान विष्णु के करवट लेने को क्या कहा जाता है? परिवर्तनी एकादशी। इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। जल झूलनी भी एकादशी इसका नाम है, पद्मा एकादशी भी इसका नाम है। तो आज भगवान श्रीमन नारायण को बहुत अच्छे से उनके 108 नाम पढ़ें, तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्र भगवान विष्णु को अर्पण करें, और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु के जो मंत्र हैं, चाहे वो बीजात्मक मंत्र है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से आप भगवान विष्णु को स्मरण करें। रात्रि में जब आप सोते हैं तो उस वक्त भी, सोते समय भी श्री हरि श्री हरि श्री हरि का जप निरंतर आपकी जिह्वा करती रहे, और करते करते सो जाइए। जब सुबह उठेंगे तो इसी मंत्र को दोहराने लगना, श्री हरि आपका रात्रि पर्यंत जप माना जाएगा। सेकंड बात, कल अपने व्रत का आप लोग खोल सकते हैं, क्योंकि एकादशी में अपने अपने बहुत लोगों के तरीके हैं। कुछ लोग अगले दिन खोलते हैं, कुछ लोग उसी दिन संध्या को भी व्रत खोल लेते हैं। तो ये आज की संध्या में भी जो लोग अपने हिसाब से, जैसी परंपराओं से आप लोग हिसाब आपने अपना बनाया हुआ है पूजा पाठ का, उस हिसाब से आप चलिएगा। लेकिन व्रत रखने की शंका बिल्कुल मत मन में रखें। आज भी आपके लिए शुद्ध है, और कल भी आप रख रहे हैं तो शुद्ध है। और स्मार्त, और यदि वैष्णव वाली बात आती है तो स्मार्त जो ग्रस्त लोग हैं वो आज का है, और वैष्णव के हिसाब से वो कल का बनता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री पुरुषोत्तम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए।
देखो साथियों, एक 24 मिनट की साधना आपसे विशेष प्रकार से हम लोग करवाने वाले हैं। प्रथम नवरात्र से ये 24 मिनट की साधना रहेगी। अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ इसमें जोड़ने का आप प्रयास करें। एक व्यक्ति कम से कम 3 परिवारों को जोड़े, 5 को जोड़े, 7 को जोड़े, 21 परिवारों की हमारी मंशा है। ऐसे बहुत व्यक्तियों के अभी तक नाम भी लिखवा दिए गए, जबकि मैंने अभी डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन बहुत लोगों ने 15-15 परिवार तक को जोड़ने के नाम लिखवाए। तो आपको मैं अब बता देता हूँ, ये 24 मिनट की साधना रहेगी और आप जिस नंबर को हमारे यहाँ नोट कराएं वो व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। उस पर इस साधना का क्रम आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, पहले नवरात्रि से करनी है, अभी श्राद्ध आने हैं और उसी हिसाब से सारा क्रम हो जाएगा। और आप अब अपना नंबर और कहाँ से आप बोल रहे हैं, कितने लोगों के परिवारों को आप जोड़ना चाहते हैं, अब आप अपना नाम नंबर लिखवाना प्रारंभ कर दीजिए। साधना कौन सी करनी है, कैसे करनी है, वो सारी विधि विधान आपके व्हाट्सएप पर पूरा हम लोग भेजेंगे, एक एक करके वो भेजना भी प्रारंभ कर देंगे, जल्दी प्रारंभ कर देंगे। मतलब आपको बहुत शीघ्र ही सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके लिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक अलग से विशेषांक भी, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है तो अलग से विशेषांक भी आपको मैं देने वाला हूँ। वैसे बन गया है थोड़ा सा कि उसमें विचार मंथन था कुछ, वो भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन आप अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। और इसके लिए यही है कि 24 मिनट की जो ये साधना है, ये भगवती की साधना होगी, देवी मंत्र की साधना होगी, यानी कि इसमें हम शक्ति की उपासना आपसे करवा रहे हैं। इसके साथ साथ हम भी इस साधना में सभी लोग मिलकर के, और जब कोई सामूहिक साधना होती है उसकी तप जप की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और ये 40 दिन की साधना रहेगी। 3 संध्याओं का समय है, सुबह, दोपहर, शाम। आपके जो अनुकूल लगे, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम में कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में ये साधना की अनुमति नहीं रहेगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। जैसा जिसके पास समय हो, एक ही समय करना है, तीनों समय नहीं करना, लेकिन जिसके पास समय ना हो तो वो अपना टाइम शेड्यूल 24 मिनट का चेंज कर सकता है। बाकी संपूर्ण जानकारी विशेष अंक में आपको मिल जाएगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई, तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है, जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।